हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे घर में जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है उसके बारे में कि आइडियल इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे होना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रिकल बहुत इंपॉर्टेंट भी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे घर के यूज के हिसाब से। तो यदि ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टमेटिक रहेगी, अच्छे से करेंगे तो ब्रेकडाउन्स भी नहीं आएंगे और सेफ्टी भी रहेगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक का पोल है। इलेक्ट्रिक के पोल में तीन फेस के वायर केबल कंडक्टर होते हैं, आर वाई और बी के, और एक न्यूट्रल का होता है और एक स्ट्रीट लाइट का कंडक्टर होता है। तो हम यदि आज सिंगल फेस की बात कर रहे हैं, सिंगल फेस सप्लाई की, तो पोल से घर तक एक केबल आती है जो कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल होती है। और इसका ये टू कोर सिंगल फेस कनेक्शन है तो टू कोर की केबल रहेगी, मतलब उसमें दो कंडक्टर रहेंगे और ऊपर से उसकी कवरिंग रहेगी इंसुलेशन प्लस, उस दोनों केबल के ऊपर एक इंसुलेशन होगा, इसीलिए उसको केबल बोलते हैं। यदि तीसरा इंसुलेशन नहीं होता तो हम उसको वायर बोलते हैं। तो ये केबल यहाँ से आएगी पोल से लेकर अपने घर के वहां तक जहाँ मीटर लगा होता। मीटर हमारे घर के एंट्रेंस पे ही होता है। तो यहाँ से ये केबल आ गई, इसके साथ एक जीआई वायर भी डालते हैं। वो जीआई वायर का पर्पस ये है कि एक तो स्ट्रेंथ देता है इस केबल को, और दूसरा यहाँ से जो एमपीवी की अर्थिंग होती है वो एमपीवी की अर्थिंग वहां से लेकर हमारे तक घर तक आती है। अब रहा सवाल की साइज क्या रहेगा। तो टू कोर की केबल हो गई। एल्यूमिनियम केबल जनरली रिकमेंड करते हैं क्योंकि जो कंडक्टर है पोल पे वो एल्यूमिनियम का कंडक्टर है। कापर लगाएंगे तो एल्यूमिनियम और कापर के कंडक्टर के बीच में ऑक्सीडेशन होता है जिसमें से कांटेक्ट पुअर हो जाता है, इसलिए एल्यूमिनियम की केबल ही प्रेफर की जाती है यदि हमारा कंडक्टर सप्लाई का एल्यूमिनियम है तो। इसका साइज साइज डिपेंड करेगा कि आपके घर का लोड कितना है। लोड यदि हम सिंगल फेस की बात करें तो 2 किलोवाट के कनेक्टेड लोड पे तक सिंगल फेस कनेक्शन हमको मिलता है। उसके लिए आप 6 स्क्वायर mm या 10 स्क्वायर mm का एल्यूमिनियम कंडक्टर सफिशिएंट होता है सिंगल फेस में, यदि 2 किलोवाट का लोड है तो। अब यहाँ से हमारी केबल यहाँ तक आ गई, सप्लाई आ गई यहाँ तक। उसके बाद ये सीधे सप्लाई यहाँ देखिए ये मीटर में जाती है, एमपीवी के मीटर में जाती है। तो एक वायर होता है, ये वायर से काम होगा यहाँ पे। ये जो केबल आई ये सीधे मीटर बॉक्स में आके जुड़ जाएगी यहाँ पे। तो एक फेस हो गया, एक न्यूट्रल जुड़ गया, और जीआई का वायर अर्थिंग वाला वहां की बॉडी में चला जाएगा जो भी मेटेलिक स्ट्रक्चर है उसके लिए, एमपीवी से जो है। अब यहाँ से मीटर से सप्लाई निकली तो हम बोलते हैं यहाँ पे आप सबसे पहले एक एचआरसी फ्यूज लगाओ। एचआरसी फ्यूज, फ्यूज क्यों लगाना है? फ्यूज का काम है कि वो सप्लाई जो आ रही है उसको ब्रेक करने के लिए, और यदि इधर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो प्रोटेक्शन के लिए कि यदि हाई लोड हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ तो फ्यूज उड़ जाएगा। उसके बाद जहाँ पे ये इंडिकेटिंग लैंप है, एक इंडिकेटिंग लैंप लगा देंगे तो उससे क्या होगा आपको पता पड़ जाएगा कि आपकी लाइट है कि नहीं है। एलईडी के इंडिकेटिंग लैंप बहुत सस्ते आते हैं, उसका पर्पस ये है कि इंडिकेटिंग लैंप लगा दें। और एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, बहुत सस्ता आता है नॉर्मल वोल्ट मीटर, तो आपको पता पड़ जाएगा कि वोल्टेज कितना आ रहा है। ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे लगाएंगे एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आप सोच रहे होंगे कि ये फ्यूज भी लगाया एमसीबी भी लगाया। तो फ्यूज प्रोटेक्शन के लिए है शॉर्ट सर्किट का, और ये भी इंश्योर करता है कि जब कभी मेंटेनेंस करना हो यहाँ पे तो फ्यूज हटा देंगे तो ये पूरा इंश्योर हो जाएंगे कि यहाँ से सप्लाई हमारी हट गई है दोनों उसमें। अब उसके बाद एमसीबी लगाएंगे। एमसीबी लगाएंगे कि आपका लोड कितना उस पोल की, तो टू पोल की एमसीबी दिखाई है यहाँ पे। आप लोड एमसीबी लगा सकते हैं 10 एम्पियर, 16 एम्पियर या 20 एम्पियर या 32 एम्पियर की, टू पोल की। तो टू पोल की इसलिए कि आप जब इसको बंद करेंगे तो न्यूट्रल भी आइसोलेट हो जाएगा और फेस भी आइसोलेट हो जाएगा। हमने यहाँ पे फेस को लाल कलर के उससे दिखाया, बैक वाले को न्यूट्रल दिखाया। तो अब यहाँ से वायरिंग शुरू होगी। वहां वायर जो लगाएंगे मिनिमम 2.5 स्क्वायर का वायर लगाइए रेड कलर का। तो जहां भी रेड कलर का वायर दिख रहा है, पूरे में रेड कलर दिखाया तो पूरे में रेड कलर का वायर लगाइए, या आप वाई वाई येलो लगाएंगे तो
येलो कलर का लगा सकते हैं, और नहीं तो ब्लू लगाइए। 3 कलर के अलावा फेस की सप्लाई और दूसरे कलर से नहीं होना चाहिए। तो जो भी कोई मेंटेनेंस करेगा तो बाद में उसको पता पड़ जाएगा कि यदि आर कलर है, वाई कलर है या बी कलर का है तो ये फेस है, और ब्लैक कलर का वायर यूज करेंगे न्यूट्रल के लिए। तो दोनों वायर एक ही साइज के रहेंगे, और रेड रेड या ब्लैक, रेड और ब्लैक, या रेड की जगह आप येलो या ब्लू भी कर सकते हैं। आप यदि यहाँ एम्पियर मीटर लगा लेंगे, वो भी बहुत सस्ता आता है आजकल, एम्पियर मीटर लगाएंगे तो इससे ये पता पड़ेगा कि आपके घर में कितना लोड है, कितना एम्पियर करंट चल रहा है। ठीक है। अब यहाँ से जैसे हमने बताया था कि हर घर में अर्थिंग पिट होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, पिछले एपिसोड में हम बता चुके हैं। तो अपना खुद का अर्थिंग पिट यहाँ रहेगा, यहाँ से अर्थिंग पिट से जीआई वायर से या कॉपर की स्ट्रिप से या जीआई स्ट्रिप से आप वहां पे अर्थिंग लेके आएंगे अपने मीटर बॉक्स के पास जो डीबी लगा उसमें। तो वो उससे हमारी सेफ्टी रहेगी। हमने बताया था कि इससे इक्विपमेंट की भी सेफ्टी है और उससे ज्यादा ह्यूमन सेफ्टी भी है। अब ये एमसीबी जो लगा बोर्ड, यहाँ पे क्या होता है, मेन सप्लाई आई आपकी, मेन सप्लाई आके इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होती है अलग अलग उसमें। तो यहाँ कई टाइप की एमसीबी लगाते हैं, कई 5-6 क्वांटिटी जनरली होती है, आपके डिपेंड करता है कितने रूम है, कितने सर्किट है, उसके हिसाब से एमसीबी लगाएंगे। तो यहाँ एमसीबी है, एक एमसीबी लगाई सपोज एक रूम के लिए, दूसरे रूम के लिए दूसरी एमसीबी, और जो पावर वाले लोड है जैसे गीजर है, इंडक्शन है, या आपका और कुछ जो यदि एसी लगा हुआ है तो उसके लिए हम लोग पावर के लिए अलग एमसीबी लगाएंगे, जो जनरली आपकी इस लोड के हिसाब से रहती है, तो 16 एम्पियर या 25 एम्पियर या 32 एम्पियर की रहेगी। इसके अलावा घर में किचन में अप्लायंसेस होते हैं और घर में एक वाटर का पंप होता है, उसके लिए आप पावर सर्किट के लिए अलग एमसीबी लगाइए। तो इसका बेनिफिट क्या है, इतने सारे एमसीबी क्यों लगाना। सपोज इस कमरे की एक स्विच बोर्ड है, यहाँ पे कुछ फॉल्ट आएगा तो सिर्फ यही एमसीबी ट्रिप होगी, या यहाँ आपको मेंटेनेंस करना है तो आप इसी एमसीबी को बंद करके मेंटेनेंस कर लेंगे, पूरे घर की लाइट को बंद करने की जरूरत नहीं है। तो दो ऑप्शन है आजकल, एक मेन मेन जो एमसीबी डीबी लगाएंगे वहां एमसीबी लगा लीजिए, या आपके घर में जो स्विच बोर्ड है वहां पे भी इसकी एमसीबी लगाने का प्रोविजन हो जाता है आजकल, तो आप एमसीबी वहां लगा लेंगे। तो ये एमसीबी हो गई अलग रूम के लिए। तो जितने कमरे हैं उतने एमसीबी, जितने पावर पॉइंट है उसके हिसाब से अलग एमसीबी लगा लीजिए। अब रही बात, जैसा कि बताएं कलर कोड, पूरा वायर यदि कहीं पे भी आप स्विच बोर्ड खोल के देखेंगे तो रेड होना चाहिए, रेड मीन्स फेस का वायर, और ब्लैक मतलब न्यूट्रल का वायर। करेक्ट। तो ये हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा होगा कि ये सॉकेट जो लगे रहते हैं घर में हमारे 3 पिन के, इसमें फेस लेफ्ट साइड में होना चाहिए, न्यूट्रल राइट साइड में होना चाहिए, ऊपर अर्थिंग का वायर होता है। तो इससे ये स्विच कनेक्ट होती है, जब भी आप स्विच को बंद करेंगे तो ये यहाँ की सप्लाई बंद हो जाएगी। अदरवाइज यदि न्यूट्रल में, कई बार उल्टा कर देते हैं इलेक्ट्रिशियन यदि जानकार नहीं है तो न्यूट्रल में स्विच लगा देता है, स्विच न्यूट्रल में लगा दिया तो आप बंद भी करेंगे तो फेस आपके, ये पंखा है, ये लाइट है, ये पंखे तक फेस जाते रहेगा। इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी आपके यहाँ वायरिंग हो रही है तो आप ये इंश्योर करवाएं कि आपके स्विच सारे फेस में लगे हुए हैं। जब फेस में लगाएंगे तो जब यहाँ की स्विच बंद करेंगे तो यहाँ की सप्लाई बंद हो जाएगी। इक्विपमेंट तो बंद हो जाएगा न्यूट्रल में होने से, लेकिन फेस में लगाने से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे सप्लाई बंद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ तक आपने 2.5 स्क्वायर mm का वायर लाया, यदि सिर्फ कमरा है इसमें पावर पॉइंट नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक आप 1.5 स्क्वायर mm का भी वायर लगा सकते हैं। अब जो स्विच बोर्ड से, स्विच से जो आपके लाइट के पंखे में जो जाएंगे वायर, आप वहां बेशक 0.75 स्क्वायर mm या 1 स्क्वायर mm का वायर लगाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि ये वायर जो है कलर कोडेड रहे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं घर की वायरिंग करने के लिए, और इसका ध्यान रख के रखेंगे तो सेफ्टी भी रहेगी, आपकी वायरिंग भी अच्छे से होगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। जब भी कभी मेंटेनेंस करना होगा तो कोई भी इलेक्ट्रिशियन, क्योंकि काम किसी ने किया हुआ होता है, मेंटेनेंस करने कोई आता है,
तो पता पड़ेगा कि कहाँ पे फेस है, कहाँ पे न्यूट्रल है और कहाँ पे अर्थिंग दी हुई है। सारी जगह पे अर्थिंग जाएगी, हर इक्विपमेंट में ग्रीन कलर का अर्थिंग वायर चलेगा और रेड फेस का, ब्लैक न्यूट्रल का। तो हम आपको ये जो चीजें आज बताई हैं आपको लाइव भी दिखाएंगे कि हमारे घर में चीजें कैसी लगी होना चाहिए और क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए घर में। हम लाइव आपको अपने घर में अगले एपिसोड में दिखाएंगे। तो हमारे चैनल को इसी तरीके से लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।